बिलाल कियानी साहब, ये बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या अलीमा खान साहिबा की जानिब से ये आ रहा है। तो इस सिलसिले में आप नहीं समझते कि इनकी पार्टी को सेटिस्फाई किया जाना चाहिए कि इस किस्म के खदशात जो हैं उनके ज़हन में ना आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, हम बार बार कह कह के थक गए हैं कि हम तो हरगिज़ भी कोई शख्स ये नहीं चाहता कि खान साहब या कोई भी कैदी हो उसको कोई इस तरह का रिस्क हो या इस तरह का कोई हादसा हो। और हम तो वो हरकतें नहीं करते जेल के अंदर जो उन्होंने की थी कि नाज़रीन, पहले ये वीडियो देखें, इसके बाद इस पर बात भी करते हैं। पहले ये वीडियो देखें। शौक ही अपना एक थाने के SHO होने का पूरा कर रहे थे, वजारत उज़्मा पे मुसल्लत होने के बाद नैब चेयरमैन होने का शौक पूरा कर रहे थे। तो वो तो पूरा दिन नज़र ही इस चीज़ पे रखते थे कि PMLN के किस लीडर को दवाई नहीं आज मिली, क्यों ना मिले, ना खाना मिले, किसी को मैट्रेस ना मिले, किसी को नमाज़ पढ़ने के लिए कुर्सी ना मिले। तो ये तो शौक खान साहब ने पूरा किया। हम ऐसा शौक नहीं रखते और ख़ान साहब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंफर्टेबल हैं जेल के अंदर। ये बात मीडिया भी और जगहों पे रिपोर्ट हो चुकी है। अब मेरी बस ये गुजारिश होगी कि इस तरह के अलार्म्स रेज़ करने से पहले ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। हमने देखा पहले भी खान साहब ने इस तरह के अलार्म्स रेज़ किए, फिर बुशरा बीबी ने भी किए और बाद में बात कुछ और निकली, बल्कि इनके अपने ही डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स या बातें जो थीं वो उससे बरअक्स निकली। बहरहाल आई एम श्योर जो जेल की इंतज़ामिया है और लोग हैं, नो वन विल वांट इस तरह का हादसा हो। आपने फरमाया कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े कंफर्टेबल हैं जेल के अंदर, यही आप फरमा रहे थे कि वो कंफर्टेबल हैं? जी जी, खान साहब को खाने भी मर्जी के मिलते हैं, मुलाकातें भी वो करते हैं। अच्छा। वर्जिश का सामान भी मर्जी के मुताबिक मिला। मैंने आज देखा कि उनका आज पता नहीं क्या गिला था कि उनको एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश नहीं मिल रहा। तो अगर आपके मसाइल अब यहाँ पे आ गए हैं ना कि आपको इलेक्ट्रिक टूथब्रश नहीं मिल रहा, और दूसरा ये, और जहाँ पे आप नाव में और तोशा खाना के मुलजिम हो संगीन जराइम के, और साथ ही साथ आप इतने कंफर्टेबल हों कि आप अपने जेल सेल से बैठे हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के लिए एप्लीकेशंस जमा करा रहे हों, तो मेरे ख्याल से आप शायद इतने अनकंफर्टेबल नहीं है। नहीं तो ये बहरहाल तो मेरा ख्याल है हम फिर भी तो बिलाल हम इन साहब, चीज़ों पर उस तरह ये नजर तो नहीं रखते। बिलाल साहब ये तो दूसरी उनका बात कमाल है ना कि वो जेल में रह के भी आप पाकिस्तान में तो उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देते, तो वो बाहर वाला इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो तो कर लेना, वो तो उनका राइट है। मगर मैं आपसे बस सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ठीक है शौक पूरा करें अपना, मगर ये ना आप बताएं कि आप बड़ी स्ट्रेस में और आप बहुत ही अनकंफर्टेबल है अगर आप वहाँ से बैठ के अपनी चांसलरशिप की एप्लीकेशन पेन डाउन कर रहे हैं और आप अपने वकील से कह रहे हैं कि बाहर जाके मेरा ये मसला बयान करो। बिलाल भाई, मेरे इलेक्ट्रिक सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मुझे। आई वॉन्ट टू नो दिस फिनोमेना कि वो जेल कौन सी होती है जो कंफर्टेबल होती है, मतलब जेल एंड कंफर्टेबल, ये दोनों लफ्ज एक लाइन में किस तरह इस्तेमाल होते हैं? मैं सिर्फ इस पे हैरान हूं। देखिए, जब आपको ट्रेडमिल और वर्जिश का सामान मैसर हो, आपको मर्जी के खाने, आपके मर्जी का मेन्यू, पत्नी मुर्गियां और पत्नी क्या क्या चीज़ें, आपको 6-10 कैदियों के बराबर की जगह मिली हो और आप मुजरिम हो 9 मई के, ठीक है, आप मुजरिम हो उस दिन के जिस दिन आपने इतराफ़ किया कि आपने कॉल दी और पूरे पाकिस्तान के अंदर आपकी जमात के लोगों और आपके लीडर्स ने आके दुपट्टे पहन के, आपके झंडे पहन के, आपके नाम पर आके पूरे मुल्क में जगह जगह आग लगाई, GH के ऊपर हमला किया, MM आलम के जहाज़ के मॉडल को आग लगाई, कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे तोड़े, एनआरकी की पूरे मुल्क के अंदर, और आप उस दिन आके बाहर अब आप बैठ के ये कहें कि मुझे इलेक्ट्रिक टूथब्रश नहीं मिल रहा, और इस बेहिसी और बेशर्मी के साथ अगर आप मीडिया के साथ जेल से बात करें तो बिल्कुल मेरा ख्याल है आप इतने अनकंफर्टेबल नहीं हैं जेल में जितना शायद आपको होना चाहिए। ओके, मेहरबान साहिबा, जल्दी क्विक कमेंट, आप कुछ कहना चाह रही, फिर मैंने मुनीब साहब के पास जाना। जी कोई। मैं बिल्कुल कहना चाह रही हूँ कि बिलाल मेरे भाई हैं। अल्लाह ना करे कि वो कभी जेल जाएं, मगर अगर कभी गए तो मैं दुआ करती हूँ कि उनको भी इसी तरह के कंफर्ट्स मिले कि वो 7 बाय 8 फुट के कमरे में बंद हो, नजर बंद हो, उन्हें बाहर जाने की इजाजत ना हो, जेल मैनुअल के तहत जो उनकी राइट्स बनते हैं वो उन्हें ना मिले, उनके बच्चों से उनको भी बात करने ना दी जाए। मुलाकातें होती हैं मगर मुलाकातों में कटौती होती है, मुलाकातों में जो सुपरिटेंडेंट जेल है उनकी मर्जी के लोग सिर्फ अंदर जाते हैं, लोग बाहर घंटों खड़े होते हैं। तो मुझे उम्मीद है उनको ये सारी सहूलियात मिले। और इनको ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली बात बड़ी चुभी, चाहे बंदा कंफर्टेबल हो या ना कंफर्टेबल
माहर बानो और बिलाल कयानी के हमरा एक ऐसा ठीक ठाक मुकालमा हुआ जिसमें बिलाल कयानी को मुंह की खानी पड़ी। तो नाज़रीन, बिलाल कयानी ने कहा कि इमरान खान को जेल में जो सहूलतें दी गई हैं वो तो किसी और को भी नहीं दी जाती। तो वो इमरान खान था जो कि कहता था मैं जाके जेल में इनके एसी भी उतरवाऊंगा, इनको पंखे भी नहीं दूंगा, इनकी बिजली भी कटवा दूंगा, इनको मैट्रेस भी नहीं दूंगा, इनको कोई चीज़ ऐसी नहीं दूंगा जो एक सहूलत के तौर पर बंदे को चाहिए होती, मैं इनको कुछ भी नहीं दूंगा। तो अब बात आई है कि उनकी मर्जी का उनको टूथब्रश नहीं दिया जा रहा है इमरान खान को, उनको मर्जी के खाने दिए जा रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिक उनको टूथब्रश चाहिए था लेकिन वो उनको नहीं दिया जा रहा। तो वो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये सारी तो सहूलतें दी जा रही हैं लेकिन एक टूथब्रश के पीछे इतना बंडोरा बॉक्स और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि उनको उनकी मर्जी का टूथब्रश नहीं दिया जा रहा। नाज़रीन, तो वो माहर बानो ने कहा कि आप ये सारी सख्ती और सारी तकलीफ आप बर्दाश्त करें और जहाँ मुर्गियाँ भी खाएं, गोश्त भी खाएं, बड़ा गोश्त भी खाएं, बकरे का भी खाएं, जो सी चीज़ आपको चाहिए आपको मिल जाएगी। और ये जो 5-6 कैदियों वाला कमरा है वो अकेले आपको मिलेगा, आप जाएं और मज़े करें, वहाँ जाकर रहें और आपको इंशाअल्लाह आपको पूरी सहूलत दी जाएगी और जितनी इमरान खान को इससे आपको डबल दी जाएगी। तो इस बात पर बिलाल कयानी को ऐसी चुप लगी, वो बोलने ही के लायक नहीं रहे नाज़रीन और उनको चुप करा दी गई। और इस बात पर माहर बानो भी थोड़ी हंस ली कि अब क्या हुआ, आपकी बोलती ही बंद होगी, अगर आपको चाहिए तो हम कह देते हैं आपको भी जेल में बंद करा देते हैं, ये सारी सहूलतें आपके लिए भी मुयस्सर हम करवा देते हैं। तो बिलाल कयानी के बाद इस बात का कोई जवाब नहीं था। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।